नमस्ते। हम हर रोज जिस जमीन पर चलते हैं, क्या हमने कभी सोचा है कि वो सिर्फ धूल और पत्थर है, या फिर उसके नीचे एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी हुई है? तो आज चलिए उसी दुनिया में उतरते हैं और मिट्टी की उन परतों को समझते हैं जो हमारे ग्रह की कहानी कहती हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये मिट्टी आखिर है क्या? देखिए, ये बात शायद थोड़ी हैरान करे कि मिट्टी का 45% हिस्सा तो सिर्फ खनिज है, मतलब चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े, और 50% हिस्सा वो तो बस हवा और पानी है। जी हाँ, खाली जगह। और जिस चीज को हम मिट्टी का दिल समझते हैं, यानी जैविक पदार्थ जैसे सड़े गले पौधे, वो तो बस सिर्फ 5% है ना कमाल की बात? तो इस दुनिया में और गहराई में जाने से पहले कुछ जरूरी शब्दों को समझना होगा। ये समझिए कि ये हमारे सफर का नक्शा है जो हमें हर परत को ठीक से जानने में मदद करेंगे। पहला शब्द है मृदा प्रोफाइल। इसको ऐसे समझिए कि ये जमीन की अपनी एक जीवनी है, एक बायोग्राफी। अगर आप जमीन में सीधा नीचे की तरफ एक गड्ढा खोदें तो परतों का जो नज़ारा दिखेगा ना, बस वही मृदा प्रोफाइल है। यह हमें उस जगह का पूरा इतिहास और बनावट बता देता है। और उस जीवनी का हर एक चैप्टर, हर एक पन्ना मृदा संस्तर या होराइजन कहलाता है। हर संस्तर की अपनी अलग पहचान है, अपना अलग रंग, अपनी अलग बनावट और अपनी एक अलग कहानी है। तो चलिए एक एक करके इन अध्यायों को पढ़ते हैं। हमारा ये सफर शुरू होता है जमीन की सतह से, उन परतों से जो जिंदगी और जैविक चीजों से लबालब भरी हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक मजेदार सवाल है। क्या हम ये जानते हैं कि असल में सबसे ऊपर कौन सी परत होती है? इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है। देखिए, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम खड़े कहाँ हैं। अगर हम किसी घने जंगल में हैं तो सबसे ऊपर हमें ओ संस्तर मिलेगा, जो गिरी हुई पत्तियों और टहनियों से बना होता है। लेकिन अगर हम किसी खेत में हैं तो वहां सबसे ऊपरी परत ए संस्तर यानी हमारी टॉप सॉइल होगी। तो चलिए पहले जंगल वाली सिचुएशन को देखते हैं। यहां हमारी मुलाकात होती है ओ संस्तर से। यहां ओ का मतलब है ऑर्गेनिक यानी जैविक। ये परत सूखी पत्तियों, टहनियों और दूसरे जैविक कचरे से बनी होती है। ये परत ज्यादातर जंगलों जैसे शांत इलाकों में ही मिलती है, जहां इंसानी दखलंदाजी कम हो। ये एक तरह से मिट्टी के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। अब आते हैं दूसरी सिचुएशन पर, खेत। यहां हमें मिलता है ए संस्तर, जिसे हम सब ऊपरी मिट्टी या टॉप सॉइल के नाम से जानते हैं। सच कहूं तो यही वो परत है जो हमारे खाने और खेती के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसका जो गहरा भूरा रंग होता है वो ह्यूमस की वजह से है। ह्यूमस मतलब पूरी तरह से सड़ चुके जैविक पदार्थ जो पोषक तत्वों का खजाना होते हैं। ये परत असल में करोड़ों सूक्ष्म जीवों की एक हलचल भरी दुनिया है, जो लगातार चीजों को तोड़कर उस उपजाऊ मिट्टी में बदलते हैं जिसमें हमारी फसलें उगती हैं। चलिए अब और गहराई में चलते हैं, उस जोन में जहां पानी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। वो खनिजों और पोषक तत्वों को एक परत से दूसरी परत में ले जाता है, बिल्कुल एक नेचुरल वाटर फिल्टर की तरह। ये है ई संस्तर। यहां ई का मतलब है एलोविएशन, जिसका सीधा सा मतलब है धुलकर बाहर निकलना। सोचिए, बारिश का पानी ऊपर से नीचे रिस रहा है। जब ये पानी इस परत से गुजरता है तो वो अपने साथ चिकनी मिट्टी और दूसरे खनिजों जैसे छोटे छोटे कणों को बहाकर नीचे ले जाता है। ई और बी संस्तर मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। ई संस्तर में पानी नीचे जाते हुए अपने साथ चिकनी मिट्टी और खनिज बहा ले जाता है। इस प्रोसेस को एल्यूविएशन कहते हैं। यह बिल्कुल एक कॉफी मेकर की तरह है, जहां ऊपर पानी डाला जाता है और वो कॉफी के स्वाद को अपने साथ नीचे ले जाता है। तो ये धुली हुई चीजें जाती कहाँ हैं? वो ठीक नीचे बी संस्तर में जमा हो जाती हैं, और इस जमा होने की प्रक्रिया को इल्यूविएशन कहते हैं। जैसे कॉफी नीचे बर्तन में जमा होती हैं। और यहीं हम पहुंचते हैं बी संस्तर पर, जिसे अवमृदा या सबसॉइल भी कहा जाता है। ये वो गहरी परत है जहां सारी चीजें आकर जमा होती हैं। क्योंकि यहां ऊपर से धुले हुए खनिज, खासकर लोहा, जमा होते हैं, इसका रंग अक्सर लाल, भूरा या पीला होता है। इसमें टॉप सॉइल के मुकाबले ह्यूमस बहुत कम होता है। इसे आप मिट्टी की तिजोरी कह सकते हैं, जो ऊपर से बहकर आए खजाने को संभाल कर रखती है। तो इससे पहले कि हम और नीचे उतरें, चलिए एक नज़र में अब तक की परतों को दोहरा लेते हैं। ओ मतलब ऑर्गेनिक परत, ए मतलब हमारी उपजाऊ टॉप सॉइल, ई मतलब धुलाई वाली परत और बी मतलब जमाव वाली परत।
चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, उन सबसे गहरी परतों तक जहां से ऊपर की सारी मिट्टी ने जन्म लिया है। ये है सी संस्तर, जिसे पैतृक पदार्थ भी कहते हैं। पैतृक मतलब जिससे किसी चीज की शुरुआत हुई हो। ये वो कच्चा माल है जिससे मिट्टी बनती है। इस परत में आपको मौसम की मार से टूटे हुए चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े मिलेंगे। यहीं से मिट्टी बनने की बहुत धीमी प्रक्रिया शुरू होती है। हजारों लाखों सालों तक हवा, पानी और बर्फ इन चट्टानों को तोड़ते रहते हैं और धीरे धीरे यही टुकड़े ऊपर की उपजाऊ परतों को जन्म देते हैं। और आखिरकार हम पहुंच गए हैं अपने सफर की सबसे निचली और सबसे ठोस परत पर, आर संस्तर। यहाँ आर का मतलब है रॉक यानी चट्टान। ये ग्रेनाइट, बेसाल्ट या चूना पत्थर जैसी ठोस चट्टान की एक बहुत बड़ी परत है। ये हमारे ग्रह की वो ठोस नींव है जिसके ऊपर मिट्टी की पूरी कहानी टिकी हुई है। तो हमने सतह से लेकर जमीन के आधार तक का सफर पूरा कर लिया। लेकिन सवाल ये है कि इन सारी परतों का मतलब क्या है? ये इतनी जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये सब मिलकर एक कहानी सुनाती हैं। एक मृदा प्रोफाइल सिर्फ परतों का ढेर नहीं है, ये उस जगह की जलवायु, उसके इतिहास और उस पर पनपने वाली जिंदगी की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसे बनने में हजारों साल लगे हैं। लेकिन एक बात है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हमारे काम, जिस तरह से हम खेती करते हैं, अपने जंगलों को संभालते हैं, इस कहानी का अगला अध्याय लिख रहे हैं। तो असली सवाल ये है, हम आने वाले कल के लिए कैसा अध्याय लिखना चाहते हैं?